सुप्रभात बच्चों, हमने आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा से विद्याधनम पाठ का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को करेंगे। इस पाठ का जो प्रथम प्रश्न है वह है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखतः। यानी जो उपयुक्त कथन है उसके समक्ष आम का मतलब होता है हाँ, और जो अनुपयुक्त कथन है उसके समक्ष आपको न लिखना है। इति लिखत मतलब यह लिखना है, न मतलब क्या होता है नहीं। आप लोगों ने पाठ पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या जो है विद्या राजाओं में विद्या की पूजा होती है, यह सत्य है हाँ, तो हम क्या लिखेंगे आम। ख वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, वाणी जो है वह आभूषण नहीं है, यह गलत है क्योंकि वाणी आभूषण होती है। ठीक है, ये सही है, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, न लिखेंगे। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन जो है वह सर्वधनों में प्रधान है, हाँ सत्य है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आम। विदेश गमने विद्या बंधुजनम न भवति, विदेश जाने पर विद्या हमारा मित्र नहीं है, नहीं होता है या नहीं है, यह सत्य है या असत्य है, यह असत्य वाक्य है, तो यहाँ पे न लिखेंगे। सर्व विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, यह सत्य वचन है, तो यहाँ पे हम आम लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचनम लिखत। अधोलिखित जो अधोलिखित मतलब निम्नलिखित जो शब्द हैं इनके आपको क्या क्या लिखने हैं, लिंग लिखने हैं, विभक्ति लिखने हैं और वचन लिखने हैं। बेटा ये लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको लिंग विभक्ति और वचन याद होना चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बाद में मैं पूछूंगी भी आप लोगों से। ठीक है, नरस्य, नरस्य क्या है, नरस्य जो है वह पुल्लिंग है, विभक्ति इसकी षष्ठी है और ये एक वचन है, एक वचनम। आप इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। गुरुराम, गुरुराम मतलब गुरु, गुरु क्या है, पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, बहुवचनम। आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, केयूरा, केयूराह मतलब बाजूबंद, बाजूबंद क्या होता है, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचनम है। ठीक है, कृतिम, कृतिम क्या है, कीर्ति, स्त्रीलिंगम, ये स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। भूषणानि क्या है, भूषणानि मतलब आभूषण, आभूषण क्या होता है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, यह क्या है नपुंसक लिंग है, तो किस प्रकार से लिखें, नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। श्लोकाशान योज्यते, जो श्लोक के अंश है उसको आपको एक दूसरे से जोड़ना है। अर्थ आप लोगों ने पाठ में समझ लिया है, यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को जोड़ के बताऊंगी। ठीक है, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीन पशु, जो विद्या विहीन होता है क्या होता है, पशु के समान होता है। केयूरा न विभूष्यन्ति पुरुषम, जो वाजबंद है वो पुरुषों को नहीं सुशोभित करती है, इसको किससे मैच करेंगे, हारा न चंद्रोज्ज्वला, हारा न चंद्रोज्ज्वला से मैच करेंगे। ठीक है, मिलाएंगे। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, किससे मिलाएंगे आप, न चोरहार्यम न च राज्यहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी। ठीक है, न चोरों द्वारा चुराया जाए, न राजा द्वारा छीना जा सके, न भाइयों द्वारा बांटा जा सके। ठीक है, अगला है सत्कारयत्नम कुलस्य महिमा, सत्कारत्नम कुलस्य महिमा, किसको मिलाएंगे से, रत्ने वीर्णा भूषणम, यहाँ मिलाएंगे। वांगेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता वार्ध्यते। ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे, ध्यान से देख लीजिए और आप लोग इसको अपने किताब में पूरा भी करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, एक पदेन का मतलब क्या होता है, एक शब्द में जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको लिखने हैं। कह पशु, कौन पशु है, एक शब्द में उत्तर क्या लिखेंगे, विद्या विहीन, यहाँ पे आप लिखेंगे विद्या विहीन। ठीक है, का भोग करी,
कौन भोग को उपलब्ध कराती है? का भोग करी, कौन भोग को उपलब्ध कराती है? विद्या। यहाँ एक शब्द में उत्तर आप लिखेंगे विद्या। अगला है कि पुरुषम न विभूषयन्ति, क्या पुरुष को कौन सुशोभित नहीं करते हैं? क्या सुशोभित नहीं करता है पुरुषों को? पुरुषों को केयूरा सुशोभित नहीं करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे केयूरा मतलब बाजूबंद, केयूरा। ठीक है, सिर्फ एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। का एका पुरुषम समलम करोति, क्या पुरुष को सुशोभित करती है? यहाँ इसका उत्तर होगा वाणी। वाणी पुरुष को क्या करती है? सुशोभित करती है। कौन नष्ट हो जाते हैं? अगला है कानि क्षीयन्ते, कान क्या कौन नष्ट हो जाते हैं? क्या नष्ट हो जाते हैं? भूषणानि, जो आभूषण है वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भूषणानि। एक शब्द में ये उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदनानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। ये जो वाक्य दिए हैं और जहाँ जहाँ पे रेखांकित जो शब्द हैं उस शब्द के आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, क में क्या लिखा है? विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति। विद्या विहीन जो व्यक्ति है वो क्या है? विद्या विहीन पशु के समान है। इसका प्रश्न निर्माण किस प्रकार करेंगे? आप इसका प्रश्न निर्माण करेंगे विद्या विहीनः क पशु अस्ति, विद्या विहीनः क पशु अस्ति। ठीक है। ख विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। इसका प्रश्न किस प्रकार? विद्या पे आपको प्रश्न बनाना है तो कैसे बनाएंगे? का राजसु पूज्यते, क्या विद्या के आधार पे बनाना है ना। तो राजाओं में क्या पूजा जाता है? उत्तर क्या आ रहा है? विद्या पूजा जाता है। तो हम लोग कैसे प्रश्न लिखेंगे? का राजसु पूज्यते। ठीक है, अगला देखेंगे। ग चंद्रोज्ज्वलां हारां पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। इसका हिंदी में अर्थ होगा चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को अलंकृत नहीं करते। अब इसका प्रश्न किस प्रकार बनाएंगे? चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। ठीक है, आप ये शब्द जो है चंद्रोज्ज्वलाम इतना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, हारा की जगह पे के कर देंगे, प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगला है पिता हिते नियुक्ते। पिता हमें हित के कार्य में नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? पिता हिते नियुक्ते, यानी पिता हमें हित के कार्य में नियुक्त करता है। तो इसका प्रश्न किस प्रकार से बनाएंगे हम? पिता की जगह पे आप यहाँ पे लिख देंगे कह, कह हिते नियुक्ते। ये पूरा लिख दिए, बस पिता हटा दीजिए, हो गया प्रश्न निर्माण। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगला उत्तर यहाँ पे दिया है अंग में। विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। अब इसका प्रश्न किस प्रकार बनाएंगे? विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति। यहाँ पे आप विद्या धनम लिखेंगे और सर्व प्रधान धन की जगह पे आप लिखेंगे कि दृशम धनम अस्ति। इसको हटा दीजिए, विद्या धनम कृदृशम, ऊपर यहाँ पे बिंदी है, धनम अस्ति। ठीक है, लिख देंगे, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला उत्तर यहाँ पे दिया विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति। विद्या सभी दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है। अब इसका किस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे? विद्या को आप लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विद्या, और दिक्षु की जगह पे हम लिखेंगे कुत्र कीर्ति तनोति। ये कीर्ति तनोति पूरा लिख देंगे, दिक्षु हटा देंगे, विद्या कुत्र कीर्ति तनोति, हो गया प्रश्न निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, इसका उत्तर मैं बता रही हूँ, मैं आपको लिख करके भी दूंगी। ठीक है, गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं के गुरु कौन है? उसका उत्तर हम लिखेंगे गुरुणाम गुरु, इतना तो पूरा लिखेंगे, गुरुणाम गुरु विद्या। का की जगह पे आप लिखेंगे विद्या फिर अस्ति।
हो गया उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कीदृशीं वाणी पुरुषम समलंकरोति, यानी कैसी वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। समलंकरोति मतलब सुशोभित करना, तो इसका उत्तर किस लिखेंगे? संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। संस्कृता मतलब संस्कार युक्त वाणी। तो कीदृशम की जगह पे आप यहाँ पे अगर ये कीदृशम हटा के अगर आपने यहाँ पे लिख दिया संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने से क्या बढ़ता है। ठीक है, व्यय करने से खर्च करने पर क्या बढ़ता है, तो आप यहाँ लिखेंगे व्यय कृते, व्यय कृते पहले लिख दिया उत्तर में, फिर किम की जगह पे आप लिखेंगे विद्याधनम। किम को काटिए, यहाँ पे लिखिए विद्या धनम। धनम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो म हटा दीजिए और न पे बिंदी लगा दीजिए, धनम। विद्या धनम वर्धते। भाग्य क्षय आश्रयम का, भाग्य नष्ट होने पर कौन सहारा है, किसका आश्रय होता है भाग्य अगर हमारा नष्ट हो जाए तो आप लिखेंगे भाग्य नष्ट होने पे विद्या का सहारा है। तो किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे? भाग्य क्षय विद्या आश्रया। ठीक है, ये उत्तर हो गए। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। मंजुषाता पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखता। इसमें क्या करना है आपको, जो ये कोष्टक में मंजुषात मतलब कोष्टक में दिए हुए जो शब्द हैं इनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में छांट के आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दे रही हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, पुल्लिंग में यहाँ पे जो शब्द आएंगी वो आएंगे आपकी मूर्धजा, मूर्धजा को आप, ठीक है, पशु कहाँ लिखेंगे? मूर्धजा मतलब क्या होता है? केश होता है। ठीक है, उसके बाद पुल्लिंग है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में क्या क्या आ रहा है आपके पास? स्त्रीलिंग में आपका होगा विद्या, संस्कृता यानी क्या होता है? संस्कार। उसके बाद रति, रति कहाँ दिया है? रति, ये रति आएगा। ठीक है, और नपुंसकलिंग में क्या आएगा? धनम, कुसुमम, सततम, यह आपके आएंगे नपुंसकलिंग में। यह रहा अभ्यास प्रश्न आपका विद्याधनम पाठ से। आप लोग इसे अपनी प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे, और जो मंजूषा टाइप के जो प्रश्न हैं उनको आप जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं उसको आप लोग अपनी किताब में करेंगे। धन्यवाद।